इस्राइल खान गुड़वाना में पैदा हुआ है तो पहले मैं गौड़ हूं फिर मुसलमान हूं। ये इस धरती पर पैदा होने वाले व्यक्ति पर ये चीज बिल्कुल निश्चित हो जाती कि आपको गुड़वाना के विकास की लड़ाई लड़ना है अगर आप अपने आप को इस धरती का लाल मानते हैं, इस धरती की संतान मानते हैं तो। और जो नहीं मानता है तो वो तलुए चाट सकता है जिसके चाहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसी काम को करूंगा जो दादाजी मेरे को सिखा के गए। नमस्ते युवा मोर्चा मध्य प्रदेश, आप सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, अभी बहुत लोगों ने बोला भी और कई तरीके से बोला, लेकिन गुड़वाना आंदोलन जो है वो सिर्फ आदिवासी या गौड़ों का मामला नहीं है। ये इस धरती पर रहने वाले समस्त लोगों के सर्वांगीण विकास से जुड़ा मामला है और इसमें हम सबको अपनी भूमिका अदा करना। और अगर ये आदिवासी समाज भर का मामला होता या गौड़ों बस का मामला होता तो यहाँ हम जैसे व्यक्ति नहीं होते। और हाई कोर्ट में वकील होने के बाद तो नहीं होते। जो पार्टी निरंतर हार रही, जब से मैं तो 30 साल से देख रहा हूं कि हार ही बस रहे हैं, फिर भी हैं। क्यों? क्योंकि इस माटी का कर्ज है हमारे ऊपर, जिसने इस धरती दाई पे जन्म लिया है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ के समस्त नागरिकों को संविधान में प्रबद्ध समस्त मूल अधिकार जब तक नहीं मिल जाते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम जैसे युवाओं को, चाहे हम बूढ़े हो जाए लगे मगर इसी में लगे रहेंगे जब तक जो हमारे पूर्वज हमें संविधान में दे गए हैं वो हमारे लोगों को मिल नहीं जाता, तब तक अंतिम सांस तक। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से या किसी भी प्रकार के विदेशी आक्रमणकारियों से इस देश की हिफाजत की है, तो हम भी उन्हीं की नस्ल हैं, उन्हीं के वंशज हैं। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और मैं अपने अंदाज में कहूं तो कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी, पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बंगाल में रहने वाला बंगाली, बिहार में रहने वाला बिहारी और इस्राइल खान गुड़वाना में पैदा हुआ है तो पहले मैं गौड़ हूं फिर मुसलमान हूं। ये इस धरती पर पैदा होने वाले व्यक्ति पर ये चीज बिल्कुल निश्चित हो जाती कि आपको गुड़वाना के विकास की लड़ाई लड़ना है अगर आप अपने आप को इस धरती का लाल मानते हैं, इस धरती की संतान मानते हैं तो। और जो नहीं मानता है तो वो तलुए चाट सकता है जिसके चाहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसी काम को करूंगा जो दादाजी मेरे को सिखा के गए कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। नहीं तो जो नफरत की राजनीति इस देश में हो रही है उसको मैं स्पष्ट तरीके से बोल दूंगा तो कल न्यूज में चलने लगेगा कि इतना बुरा बोले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपसे बहुत सी चीजों पे कहा जाता है कि मुसलमान मदरसे ये हो रहे हैं, इनको बंद करो, उनको बंद करो। भाई आपको उनकी बात जम भी जाती और आप उस बात को बोलने भी लगते। और मैं 30 साल से बोल रहा हूँ, दादाजी बोल रहे हैं, दादा मोतीरावड़ कंकाली जी बोल रहे हैं कि तुम होटल चालू करो तो तुम करते नहीं, तुम किसी का बंद करने खड़े हो जाते। कोई ने बोला 5% मुसलमान को आरक्षण है, आप उसकी बात मान गए। आपका 13% कहाँ जा रहा है उसका तुम्हें ध्यान नहीं, ना 7.5% का ध्यान। तुम्हें जो आरक्षण मिला तो वो किस में मिलेगा? बिजली विभाग में, वो प्राइवेट हो गया। सड़क विभाग पीडब्ल्यू में, वो प्राइवेटीकरण हो गया। रेलवे विभाग में मिलेगा। तुम्हें अपना ख्याल क्यों नहीं? अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? आप अपने मुद्दे तैयार क्यों नहीं करते भाई?
तुम्हें दूसरा कुछ बोलेगा। आप छुड़ाने की बात अभी देखे, उन्होंने कहा इतना ले लिए, इतना जल्द ही। हमें भी मालूम है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारी माँ बहनें अपनी कमर में आधा किलो चांदी के कटोरा पहनती थी और सोने के सिक्कों के हार पहनती थी, क्योंकि डिजाइन नहीं चलती थी। और जब इनने विकास किया है तो हमारे जो आधा किलो का कटोरा है वो 5 किलो का हो जाना था। और आज डिजाइन चलती है तो सोने के सिक्कों का हार 9 लक्षा हो जाना था। सोने की चिड़िया कहलाने वाले हिंदुस्तान में माँ बहनें अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने मजबूर हैं। ऐसा सत्यानाश किया है। और ये विकास की बात करते, आप मान जाते। अभी पिछली बार उनका विकास के मुद्दे पे कर्नाटक चुनाव हो रहा, ये हो रहा। अरे भाई, जब तुम इस देश के मालिक हो और विदेशी आक्रमणकारियों ने आप पे हमला किया, जो लड़े वो मारे गए, जो बचे तो पीछे हट गए कि शहरों में आ गए राजधानी छोड़कर। शहरों में भूमाफियाओं ने लूटा तो गांव में आ गए, गांव में जमींदार ने लूटा तो जंगल में आ गए कि हम किसी भी तरीके से अपने अस्तित्व जीवन यापन की लड़ाई लड़ेंगे। और जब आजादी के बाद जो सरकारें बनी तो उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि यहाँ पर बरगी बांध बनेगा, गांव हटाओ। यहाँ भाखड़ा नंगल डैम बनेगा, गांव हटाओ। यहाँ रिजर्व पार्क बनेगा, गांव हटाओ। यहाँ सफेद शेर पाला जाएगा, गांव हटाओ। यहाँ हिरण पाला जाएगा, गांव हटाओ। मतलब जंगल में जानवर रह सकता है, आदिवासी नहीं रह सकता। आपसे इतना कुछ छीन लिए, हमसे 2.25 एकड़ जमीन छुड़ाने में इनको कई बार सरकारें गिर गई और बन गई, मगर वो माननीय न्यायालय ने कहा कि दे दो तो चली गई, नहीं तो 2.25 एकड़ जमीन नहीं ले पाए थे हमसे। अब आप समझ गए हैं। और आपका 32,000 लाख किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र पे आपके सारे अधिकार खत्म हो गए। आज कहीं ही नहीं बचा है। हो सकता है कि बस्तर क्षेत्र में बचा हो, जैसा हेमलाल जी बता रहे हैं, बाकी आपका बचा कुछ नहीं। और हमारी 2.25 एकड़ जमीन लेने में इनके दांत तले पसीने आ गए। इसलिए साथियों, इनके चक्कर में ना रहें, हमारे अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ें और गुणवाना को मजबूत करें। और अब खुद आए, खुद लड़ें, खुद जीतें और सरकार में जाएं और सही फैसले लें और दादाजी का सपना साकार करें। जय सेवा, जय फड़ा पेन राज करेगा।